नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज 403 सीटों पर सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपना महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार ने अपने महा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें दी है और 2022 में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर यूपी के प्रथम चरण के चुनावों से पहले जारी हुए इस ओपिनियन पोल ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। यूपी के अंदर 10 फरवरी को प्रथम चरण की 58 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज महा ओपिनियन पोल जारी करके सपा पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बड़े तौर पर नानी याद आ चुकी है। योगी एक बार फिर सत्ता के अंदर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के अंदर वो टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज, सी वोटर और फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार जो आज ओपिनियन पोल की बात करेंगे वो 403 सीटों पर है। और वीडियो के एंड तक दोस्तों आप जरूर बने रहे। वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर दोस्तों आप भी जीत सकते हैं 21,000 रुपए तक का इनाम। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें और आप किस विधानसभा क्षेत्र से वो भी कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले यूपी के अंदर सीटों की ओर में। वाराणसी जिले के अंदर 8 सीटें हैं जिसमें 8 की 8 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है आज के सर्वे के मुताबिक। सीतापुर की बात करें, कुल 9 सीटें हैं जिसमें 8 बीजेपी को दी जा रही है, 1 सीट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। गोरखपुर की बात करें, कुल 9 सीटें हैं जिसमें 9 की 9 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है फरवरी महीने के पहले ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार। आजमगढ़ मुस्लिम क्षेत्र गढ़ माना जाता है जिसकी 10 सीटें जिसमें 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई है, 1 सीट बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। प्रयागराज की बात करें, कुल 12 सीटें हैं जिसमें 11 बीजेपी पार्टी को दी गई है और 1 सीट अखिलेश यादव को, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट दी गई है। वहीं आगे बात करें प्रतापगढ़ की जिसकी 7 सीटें हैं जिसमें 2 सीटें एसपी पार्टी को दी गई है और 5 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। आगे बात करें दोस्तों एटा जिले की 4 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी और 2 सीटें एसपी पार्टी को दी जा रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं गोंडा की 7 सीटों पर जिसमें 6 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, 1 सीट एसपी पार्टी को दी जा रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं लखनऊ जिले की 9 सीटों पर, नवाबों की नगरी भी है जिसमें 6 सीटें बीजेपी दी जा रही है, 1 सीट कांग्रेस को, 2 सीटें बीजेपी को। बाराबंकी की बात करें दोस्तों जिसकी 6 सीटें हैं जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को 0 है। औरैया की बात करें, कुल 3 सीटें जो 3 की 3 बीजेपी पार्टी के खाते में दी जा रही है। वहीं जालौन की बात करें दोस्तों 3 सीटें जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी के अंदर जा रही है। बागपत जिले की 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही है। आगे बात करते हैं कानपुर नगर की 10 सीटों पर जिसमें 8 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, 1 सीट एसपी पार्टी और 1 बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। बलिया जिले की 7 सीटों पर बात करें जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही है, कांग्रेस को 0 सीट। कुशीनगर की बात करें, कुल 7 सीटें हैं दोस्तों जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही। आगे रायबरेली की बात करें, कुल 6 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को है। जौनपुर की बात करें, कुल 9 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही। बिजनौर जिले की 8 सीटों पर बात करें, कुल 5 सीटें बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही। आगे सहारनपुर की बात करें, कुल 7 सीटें मित्रों जिसमें 4 बीजेपी, 3 सीटें एसपी पार्टी को दी जा रही। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर की 5 सीटों पर जिसमें 2 सीटें बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को 0 सीट मिल रही है। गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटें हैं जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है, यहाँ से बीएसपी को 0 सीट। फतेहपुर की बात करें, कुल 6 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी, 3 सीटें एसपी पार्टी, बीएसपी को 1, कांग्रेस को भी 1। मुरादाबाद की बात करें, कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस को दी जा रही है। बहराइच की बात करें, कुल 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है, बीएसपी को 0 सीट है। आगे बात करते हैं बरेली की 9 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 2 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को दी जा रही।
वहीं आगे बात करते हैं चंबल की 4 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी और 3 सीटें बीएसपी पार्टी को मिल रही है। चंबल के अंदर मुस्लिम और जाट क्षेत्र ज़्यादा है। अयोध्या की बात करें, कुल 5 सीटें, जो 5 की 5 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में दी जा रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं हरदोई जिले की 8 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी को, 2 सीटें अखिलेश यादव और 1 सीट मायावती के खाते में जा रही है। उन्नाव की 2 सीटें बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। नतीजे और आंकड़ों में बड़ी हलचलें पैदा है। लखीमपुर की बात करें, कुल 8 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है लखीमपुर के अंदर से। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मेरठ जिले की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 सीट एसपी पार्टी और 1 बीजेपी बीएसपी पार्टी को मिल रही है। अम्बेडकर की बात करें, जिसकी 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 2 सीटें एसपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। अमरोह जिले की बात करें, कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी गई है फरवरी के महासर्वे ओपिनियन पोल में। गाजियाबाद की बात करें, कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी को, 1 बीएसपी को, 1 कांग्रेस को। बदायूं जिले की 6 सीटों में 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही है। वहीं आगे बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 2 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है। आगरा जिले की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है आगरा की सीटों में से। मुजफ्फरनगर की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी को दी गई है, 1 सीट बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। वहीं शाहजहांपुर की बात करें, 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी और 0 कांग्रेस पार्टी के खाते में दी गई है। आगे बात करते हैं देवरिया जिले की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है देवरिया जिले की सीटों में से। आगे बात करते हैं दोस्तों हमीरपुर की 2 सीटें, जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं बागपत जिले की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। महोबा की बात करें, कुल 2 सीटें, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जा रही है। आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर, जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों औरैया जिले की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। वहीं अमेठी की बात करें दोस्तों यूपी के अंदर 4 सीटों पर, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 1 एसपी पार्टी को मिल रही है, बीएसपी और कांग्रेस को अमेठी से 0 सीट मिल रही। काशीराम नगर की बात करें, कुल 3 सीटों में 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं काशीराम नगर के बाद में दोस्तों चंदौली की 4 सीटों पर, जिसमें 2 सीटें एसपी और बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं इटावा की दोस्तों, जिसकी 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी को दी गई है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं इटावा के बाद में बुलंदशहर की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है यहाँ से भी। वहीं आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों पर दोस्तों, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी को और 0 सीट बीएसपी, 0 कांग्रेस पार्टी को। कुल दोस्तों अगर बात करें यूपी की 403 सीटों पर 2022 में किसकी बन रही है सरकार, 290 सीटें बीजेपी पार्टी जीत रही है, 100 सीटें समाजवादी पार्टी और 8 सीटें बहुजन समाज पार्टी को। कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। 2022 के सबसे बड़े महा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार वहीं यूपी के अंदर एक बार फिर बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो फरवरी का प्रथम महा ओपिनियन पोल हो या फिर फरवरी के अंदर होने वाले प्रथम चरण की 58 सीटों के चुनाव हो, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को 200+ सीटों से 90 सीटों मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा ही
उलटफेर है और अखिलेश यादव जिस प्रकार से वादे कर रही है वो पूरी तरीके से नाकाम होते हुए नजर आ रही है और इसी की बौखलाहट देखने को भी मिल रही है। और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी जरूर बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र और आपके जिले के अंदर किस पार्टी का दबदबा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाला ओपिनियन पोल में आपकी राय को भी लेकर आएंगे। जय हिंद।